हेलो मेडिकोज, आप कैसे हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्टरलाइजेशन की। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने स्टरलाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में पढ़ा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस बुक को खरीद सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के खरीद सकते हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है स्टरलाइजेशन बाय हीट का जो पहला मेथड है वो क्या है, ड्राई हीट। तो ड्राई हीट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगली वीडियो में हम मॉइस्ट हीट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम बात करते हैं आगे। तो ड्राई हीट, दिस इज द प्रिफर्ड मेथड फॉर स्टरलाइजिंग ग्लासवेयर्स। एग्जाम्पल of glass ranges and of materials such as oils, jellies and powders which are impervious to steam। तो अगर बात करते हैं आप तो ये किन चीजों को स्टरलाइज करता है। आपके जो क्वेश्चन है एग्जाम में ये आ सकता है कि ग्लासवेयर्स की जो स्टरलाइजेशन है वो कौन से मेथड के द्वारा किया जाता है। तो आप क्या देंगे कि ड्राई हीट के द्वारा वो स्टरलाइज किया जाता है। और कौन सी चीजें हैं जैसे ऑयल्स हैं, जेलीस हैं, पाउडर्स हैं। अब ये क्या है, अगर आप इनमें स्टीम लगाएंगे यानी कि मॉइस्ट हीट लगाएंगे तो वो क्या है, इनको इम्परवियस नहीं कर पाएगी, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ड्राई हीट जो है इनके लिए उपयोगी है। और ड्राई हीट को किसके लिए काम में लिया जाता है, इनके स्टरलाइजेशन के लिए काम में लिया जाता है। तो ड्राई हीट रिक्वायर्स ए मच हाई टेम्परेचर। ड्राई हीट में केवल क्या होता है, आपको टेम्परेचर हाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप मॉइस्ट हीट की बात करते हैं तो इसमें लॉन्गर टाइम भी चाहिए आपको और हाई टेम्परेचर भी चाहिए मॉइस्ट हीट के लिए। तो ये ड्राई हीट से फायदा हो जाता है। अगर आप आगे बात करते हैं तो किन किन तरीकों से ड्राई हीट के कोई तरीके हैं उनके द्वारा क्या है स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो उनमें पहला है फ्लेमिंग। तो हम फ्लेमिंग के बारे में बात करते हैं। तो अब फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग में क्या होता है कि आप फ्लेम जलाएंगे। अब वो किस में जलाएंगे, जो बुनसन बर्नर है उसमें आप क्या करेंगे, फ्लेम जलाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या है, आप जो है ले रहे हैं स्टरलाइज करने के लिए, जैसे स्लैट्स को ले रहे हैं, ट्यूब्स को ले रहे हैं, उनको उसके ऊपर घुमाएंगे। और घुमाने पर उसको क्या है, जितना वो गर्म हो जाए उतने तक घुमाएंगे उसको। आगे बात समझ में। अब ऐसा नहीं है कि उनको आपको गर्म ऐसा करना है कि वो रेड हीट हो जाए, उनको रेड हीट होने तक की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं द आर्टिकल आर पास थ्रू द बुनसन फ्लेम विदाउट लेटिंग देम बिकम द रेड हॉट। तो फ्लेमिंग में क्या होता है, रेड हॉट होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ग्लासवेयर है तो अब वो रेड हॉट कैसे हो जाएगा, वो तो पिघलेगा। इसलिए हमको क्या है, सिंपल उसके गर्म होने तक उसके सामने घुमाना है केवल। इट इज यूज फॉर, अब ये किस किस के लिए यूज किया जाता है, स्केपल्स होते हैं, नेडल्स होती हैं, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स होती हैं। कल्चर ट्यूब जो होती हैं उनकी माउथ होती है, ग्लास स्लैट्स होती हैं, कवर स्लिप्स होती हैं, पॉइंट्स फॉर फोरसेप्स होते हैं। तो ओनली सरफेस एक्चुअली टच बाय द फ्लेम आर स्टरलाइज। तो जितना हम उस फ्लेम के साथ में लेके जाएंगे उतनी जगह ही, यानी हमको स्पेसिफिक जगह जो स्टरलाइज करनी होती है वो फ्लेमिंग के द्वारा की जाती है। अब फ्लेमिंग में ही एक प्रकार और है रेड हीट वाला। इसमें तो हमने रेड हॉट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब रेड हीट जो मेथड है इसमें आपको क्या है, तब तक उसको फ्लेम में रखना है जब तक कि वो रेड हॉट नहीं हो जाए, यानी वो रेड नहीं हो जाए। तो ये किसके लिए है, प्लेटिनम लूप्स जो हैं उनको रेड हॉट करने के लिए इनोकुलेटिंग वायर्स जो होती हैं, मतलब हम जब कल्चर मीडिया लगाते हैं, इनोकुलेशन करते हैं, वो हम बताएंगे आगे के जो वीडियोज में कि ये क्या होते हैं, इनोकुलेटिंग वायर्स क्या होती है। निडल्स आर हीटेड इन द बुनसन फ्लेम अंटिल रेड हॉट। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं
इनको क्या है, रेड हॉट तक ले जाना पड़ता है। तो कुछ निडल्स जो हैं उनको फ्लेमिंग में काम लिया जाता है। कुछ फ्लेम जो निडल्स हैं जो कि रेड हीट में के द्वारा स्टरलाइज की जाती हैं। तो कैसी जैसी जैसी निडल्स होंगी, जैसा जैसा काम होगा, विदाउट द इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, उस हिसाब से इसको यूज किया जाएगा, उस हिसाब से इसको यूज किया जाएगा। हम दो तीन जो लेक्चर्स हैं वो लेंगे ग्लास बियर से हैं, उनके बारे में बताने के लिए। वो क्या है, अक्सर एग्जाम में अक्सर नहीं पूछे जाते हैं, वो पूछे ही जाते हैं। तो आपके लिए ये कवर स्लिप क्या होती है, और फोर्सेप्स क्या होती हैं, कल्चर ट्यूब्स क्या होती है, ग्लास स्लाइड क्या होती है, स्केपल्स क्या होती हैं, तो इनके बारे में हम उनमें बताएंगे अलग से। तो ये हमने ड्राई हीट का जो मेथड पढ़ा है, एक तो फ्लेमिंग पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है रेड हीट। अब हम बात करने वाले हॉट एयर ओवन। तो मोस्ट ऑफ दी ये यूज किया जाता है, मोस्टली इसी को यूज किया जाता है। यूज इनको भी किया जाता है बराबर में, हर अपने अपने काम की जगह पर। तो आपको बात समझ में आ गई, आपके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हॉट एयर ओवन, तो हॉट एयर ओवन कैसा होता है, सबसे पहले मैं आपको इसके दर्शन करा देता हूं। तो हॉट एयर ओवन दिखने में ऐसा होता है। तो ये जो है ये हॉट एयर ओवन है, ये अंदर से इस प्रकार से खुलता है। इस जगह पर जो आपके स्टेलाइज करने के लिए जो सामान है उनको रखा जाता है, फिर इसको ऐसे लगा दिया जाता है, टेम्परेचर यहां से सेट कर दिया जाता है। तो ये हॉट एयर ओवन है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम। हॉट एयर ओवन, these are electrically heated and thermostatically controlled। तो इलेक्ट्रिकली हीटेड का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा, उनसे उसमें हीट जो है उत्पन्न की जाएगी। और थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल, तो थर्मोस्टेटिक के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है कि कितनी इनकी हीट रखनी है, कितनी नहीं रखनी है। द ओवन इटसेल्फ इज ए डबल वाल्ड स्टील चेम्बर विद ए स्टार डोर। तो इसमें एक डोर होता है और डबल वाल का ये स्टील चेम्बर होता है। द टॉप और साइड कंटेन ए वेंटिलेटर विच इज लेफ्ट ओपन ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन टू डिस्पर्स एनी मॉइस्चर। तो ऊपर का जो होता है, ऊपर का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया जो होता है, इसको क्या किया जाता है, खाली रखा जाता है। Air circulates within the oven by convection current. Suitable sterilizing times in the hot air oven are 3 hours at 140 degree centigrade, 1 hour at 160 degree temperature, and 30 minutes at 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या है, टाइम के साथ में टेम्परेचर इक्विवेलेंट होता है। अगर आप टाइम ज्यादा है आपके पास, तो आप ऐसा है कि टेम्परेचर कम कर लीजिए, वो भी कितने तक, 140 तक। अगर आपके पास टाइम कम है तो 180 आप रख लेंगे। तो एयर क्या है, इसमें अंदर ही अंदर सर्कुलेट होती है, कन्वेक्शन करंट बन जाता है उनमें, उससे ऐसे सर्कुलेट होती है और उसी से वो क्या है, स्टेरिलाइज करता है। तो ये आप टाइम्स को याद रख लें, कितने कितने टाइम तक, कितने कितने टाइम के लिए स्टेरिलाइज कितने टेम्परेचर पर किया जाता है। और ड्राई ग्लास वेयर्स सच एज टेस्ट ट्यूब्स, पेट्री डिशेज, फ्लास्क, pipettes and throat shafts etc. are made sterile by using hot air oven। तो hot air oven में कह सकते हैं आप मोस्टली जो प्लास्टिक से संबंधित चीजें होती हैं, जो बनी होती हैं, उनको इसमें स्टरलाइज किया जाता है। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर स्टरलाइजिंग कल्चर मीडिया। ये कल्चर मीडिया के स्टरलाइजेशन के लिए नहीं है सुटेबल, लिक्विड्स के लिए नहीं है, रबर कनेक्शंस के लिए नहीं है, ग्लास टू मेटल फिटिंग एंड फैब्रिक्स, ऐसा ग्लास जो मेटल फिटिंग फैब्रिक का है उनके लिए नहीं है। एग्जाम्पल मास्क से, टॉवेल से, गाउन से, इनके लिए क्या है, सूटेबल मेथड नहीं है। ये किन किन चीज़ों को कर सकता है, ड्राई ग्लास वेयर्स को, जैसे टेस्ट ट्यूब्स हैं, पेट्री डिश हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, लिक्विड्स हैं, रबर कनेक्शन हैं, रबर के ही तो बने होते हैं ये मास्क, जो ये गाउन से हैं, ये उसके फैब्रिक के बने होते हैं, रबर ग्लव्स हो जाते हैं, लिक्विड्स हो जाते हैं, तो ये इनके द्वारा स्टेरिलाइज नहीं होते हैं। आगे हम बात करते हैं मॉइस्ट हीट के बारे में।